देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह सर, सफेद जोड़े पे इतना खूबसूरत कोट, 95 ਚੱਕ ਦੇ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਨਾ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੀਰੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਾਪਾ मैं उस फिल्म का हीरो हूँ, फिर भी चाह मेरे को मंगाਉਂਦੇ ਨੇ। मुझे तो आपने खैर इतना कुछ कह दिया, लेकिन अब असली हीरो को बुलाते हैं। फिल्म हो या टेलीविजन, हर जगह ही कमाल एक्टिंग करते हैं और हीरो भी रह चुके हुए हैं जनाब बाबर अली। मेहमान तो बड़े आए हैं सर, लेकिन सबसे कीमती हीरा बाबर अली साहब। अरे बाबर भाई की शख्सियत पे एक शेर है सर मेरे को, जी जी। पंजाबी में, कलियां इश्क कमाना औखा, कलियां इश्क कमाना औखा, किसे नू यार बनाना औखा, कोई किसे दी गल नहीं सुनदा, लोकां नू समझाना औखा। हाय 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 हाय। आपको उससे मिलना चाहिए चाहे रास्ता दूर है, ओ वो आपकी इज्जत करता है मगर मजबूर है। नमक हराम ड्रामे में जो आप अपनी बेटी पे गलत शक कर रहे हैं ना बाबर भाई, वो सारा इमरान अशरफ का कसूर है। और भाई आपके आने से पहले इन्होंने हीरो के बारे में बहुत ही ज्यादा एक नक्शा खींचा जो कि बहुत अजीब था। मैं अर्ज करूं, मैं कोई गुजरा वाला नहीं खड़ा था पीछे वादा। मैं एक चीज़ क्लियर करूं यहाँ पर, ये सारे लोग जानते हैं ये इतने टैलेंटेड हैं, इनको कॉमेडी लोग करा रहे हैं। तो मैंने इनको भी आते ना एक बात की, हम पीछे मिले तो मैंने इनको कहा कि आप सिर्फ कॉमेडी करते हैं, आपका तासुर है ये, आप एक सीरियस रोल विलन कर सकते हैं। ये अलग बात है जिसको मारने जा रहे हैं उसकी हंसी निकल जाए। मगर हंसा के भी मारा जा सकता हाँ, है। लेकिन ये इस कदर माशाल्लाह टैलेंटेड है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बदला लैन जाने दुश्मन भा के कहना भाजी जे लड़ना पहले फ्रूट खाया करो, देसी घ्यो का इस्तेमाल करो, जान बढ़ाओ फिर आके लड़ो सर। इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है कि ठाकुर साहब आपको भी विलन। मैं कह रहा हूँ मेरा एक स्क्रिप्ट आ रहा है इंशाल्लाह, मैंने इनको खुद ऑफर किया है। अच्छा। मैंने कहा तानू जनाब मैं आप फोन करांगा, लाइनअप भी मैं आप करांगा। ओए होए। एयरलाइन से कल ही तुसी बैठे होगे, आ रहे होगे, जा रहे होगे। आपने करना है वो स्क्रिप्ट और ये बड़ा जबरदस्त करेंगे। विलन सर, विलन हाँ ते फिल्म कार्टूना ते बना रहे जो सर जी, तुसी कास्ट हो रहे थे विलन मवी ते लग रहे हैं सर। एक्सेप्शंस होती है सर, बहुत सारे लोग जो है ना जी, वो बहुत सारी चीजें हमसे डिमांड कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि अभी ये इस तरह नजर आ रहा है, अब ये इस तरह नजर आए, हो सकता है मैं उस तरह नजर आ जाऊं। लेकिन ठाकुर साहब बाबर भाई तो ये बात चलो दिल से कर रहे हैं, लेकिन मेरा या इनका वैसे हमारा भी दिल चाहता है कोई सीरियस रोल करें, कोई ड्रामे में हो, फिल्मों में हो, पर तो मजाइया नहीं मिल रहे थे, सीरियस क्यों तो मिल रहे हैं। मगर असल में एक बात है, ये जो ये विलन के साथ आप तो इतना लड़े हैं फिल्मों के अंदर, तो कभी हुआ है कि कोई असल में वो मुक्का वक्का लग गया? लड़े तो बड़ी दूर की बात है, मैं हर प्रोग्राम में तो वाकया नहीं सुना सकता। चीमा साहब सीधे कारी ना प्रॉब्लम ये नहीं होता। देखिए ये जो हमारा काम है ना बड़ा सेंसिटिव है, टाइमिंग की गेम है सारी। एक लम्हा जरा सी चूक आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, जो मुझे पहुँचा देगी, वो कहाँ चीमा साहब की सेहत, कहाँ मेरा फेस, तो वो उनका एक पंच लग गया था। वो मैं आपको लगा था? हाँ लगा था ना, वो लगा भी यहाँ पे। ओए होए। वो मॉस्को था, सर्दी थी, बर्फों की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसी ठंड बड़ी थी। वैसे ही बार मुंह शीशे से निकाल के उसको हवा देते तो कुछ समझ नहीं आया ना। मतलब जब होश आई तो पता चला कि भाई ये काम बहुत सेंसिटिव है, इसको संभल के करना है। मगर कभी आपका हुआ है मिसकैलकुलेट? मेरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे कोई बड़ी कोई बात नहीं, अल्लाह की करम नवाजी। मगर नहीं हुआ इस तरह। फिर बच गए कई हीरो थे, चीमा साहब ने दंदी बढ़ती काम थे। वो हीरो नहीं, सांप था। सांप था, वो सांप सांप आ गया। था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैं वालिद साहब का भी जिक्र करता हूँ ना, हर जावा ते मैनू खाली लोग कारी हो गए। शायर ने इसमें वालिद रखा नहीं, तो अब्बा जी केड़े कैमरे में, अब्बा जी आप भी इसमें हैं, ये दुआएं मेरे माँ बाप की हैं। बिल्कुल। खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ वासे, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। मुझसे कहीं बेहतर इन ऑडियंस में भी लोग बैठे हुए और बाहर भी खड़े हुए। मेरे बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग की दुआ है कि मैं इस मकाम पर हूँ, वरना कुछ नहीं है। जिस शख्स ने माँ बाप की दुआ ली
उसके लिए बहुत बड़ा मकाम है बस। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। इसमें बनती थी ताली मारी नहीं इन्होंने। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू। बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत आपकी एक्टिंग शुक्रिया। की। Thank you. आपने अभी रिसेंटली मौला जट पे काम किया था, मुझे नहीं लगता उस कैरेक्टर को आपसे बेहतरीन कोई कर सकता है। सबसे पहले बहुत तो उसके शुक्रिया। लिए मैं तालियां बजाऊं। थैंक यू। वैसे अभी अरीज ने जिक्र किया ये मौला जट वाला आपका जो कैरेक्टर था, ये भी आजकल बड़ा एक बहस पे चल रहा है सोशल मीडिया में। वो इंडिया के अंदर फिल्म आई एनिमल, उसको लोगों ने काफी उस पर बहस शुरू कर दी है कि वो कैरेक्टर और वो लुक वुक बहुत मैच कर रही है। मैं उसको ज़्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए होता ये है कि अल्लाह ने जो मौला जट को इज्जत दी इसमें कोई शक नहीं। देखिए इतनी सी इंडस्ट्री में इतना कुछ हो जाना वास्ते बिल्कुल। ये बड़ी बात है। हम किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन ले लेते हैं। कभी कोई किसी हीरो से लेता है, कोई विलन से लेता है, कोई डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर से लेता है, कोई राइटर, आप खुद भी राइटर है माशाल्लाह, कोई राइटर किसी राइटर से ले लेता है। हुआ ये कि उसमें कुछ चीज़ें एक जैसी हो गई जो मेरे कान से भी गुजरी, मैंने देखी भी हैं। तो मेरा स्टार्ट का जो गेटअप है, रणवीर ने वो गेटअप उसका आके वो तोड़ना, और फिर बॉबी का वो जो रोल है, खैर नलो भी 5 मिनट दिए थे, मेरा भी अच्छे से 5 मिनट ऐसे फिक्रा मेरा भी कट गया, पता नहीं होता ऐसी है नहीं। हाँ वो ऊपर बैठ के उसने सिगरेट पिया, मेरा वो नहीं था, मुझे तो वैसे ही लिटा दिया था। तो होता है यार, ये दुनिया है। तो एक हो सकती है कहीं पे नहीं आपकी बहुत अच्छी थी यार वो तेरी मेरी कहानियां में मैंने जो। हाँ खैर वो तो एक बिल्कुल और जोन की मैंने फिल्म तो थी उसमें वो। तो खुल खुला आपके लिए के भी वो बोला। बड़ी एक डिफरेंट थी। डीजी आई थिंक आफ्टर मे बी चोर मचाए शोर के बाद आपने अब कुछ जाके ही वो ह्यूमर वाली साइड को। जी, वो उसके बाद क्यों ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आया ना। हाँ जब स्क्रिप्ट आता है तो एक्टर अपना काम करता है, फिर डायरेक्टर अच्छा हो, राइटर आप जैसा हो। नहीं मगर वो राइटर मेरे जैसा ना भी हो, मगर तब भी वैसे आपके लिए भी आई थिंक आपको हमेशा बड़ा रोमांटिक में या एक्शन में रखा गया। मुझे नहीं याद पड़ता कि चोर मचाए शोर के अलावा आपको कभी कॉमेडी में यूज किया हो। हाँ रोमांटिक ने पीछा नहीं छोड़ा, वो इस तरह नहीं छोड़ा कि जब मैं विलन आया तब भी उन्होंने रोमांटिक विलन बना दिया। हीरो के 4 गाने होते थे, मेरे कम से कम 5 होते थे। तो ये आप ऐसा क्या करते थे कि रोमांस आपकी पीछा नहीं छोड़ रहा था? नहीं वो छोड़ दिया ना भाईजान फिर तो मैंने छोड़ दिया फिर मैंने। नहीं मगर आपको देख के डायरेक्टर हमेशा रोमांटिक ही ऑफर करता था। फिर ब्याह हो जाता है ना, ब्याह तो बात। हर ड्रामे च होते वालद का रोल कर रहे हैं। मैं कह चुका कैसर कितनी बड़ी सर नहीं वो मैं कह रहे हैं कि ਉਹਦੇ ਚ भी हीरो ही लग रहे ने। हाँ और कसम वाली गल है जी मैं ताड़ियां तारीफां करना सही, चाहता thank you। आज आप इसी काम पे रहे। बाबर भाई वैसे भी हमारे साथ थिएटर भी किया हुआ इन्होंने। हाँ हमारे साथ आउटडोर ड्रामे भी किए हैं, फिर ड्रामे छोड़ दिए। अब कभी दिल चाहता है कि देखिए मेरी, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं फिर उस बात को नहीं, किसी का रोजगार है, लेकिन वाकई ऐसा कैसर बीच में वक्त आ गया था। मैंने ज्यादा नहीं किए, मैंने कोई जैसे हीर रांझा किया और 1-2 इस्लाही प्ले मैंने किए। तो उसके बाद कुछ ऐसा सिलसिला थिएटर पे शुरू हो गया तो वो मेरा मुनासिब नहीं था वहाँ करना। तो वहाँ पे सेंसर पॉलिसी नहीं थी, वैसे आप भी समझ रहे हो। तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं ये तो ख़तरनाक काम है, तो इससे दूर ही रहो। अभी मुझे इन्होंने बताया कि अब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, अब बेहतर तो हो गया। अभी कोई अच्छा ऑफर आएगी तो ज़रूर थिएटर भी हम क्यों नहीं जैसे करेंगे। आपने ड्रामा किया था मुल्तान में, तो होटल के बाहर इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते थे, आपने देखा ही होगा। मैं तो गिफ्ट लेता था, मैंने देखना क्या था। अच्छा मुल्तान में मुझे पहली बार मुझे साइन किया गया रांझे के लिए। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन कोई 22-23 साल पहले। तो अलहमरा हॉल में तो मेरी एक ही था, मैं कहना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना है, मुझे 4 दिन है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे कहीं भी वो जी जुगता मार देना कैसर भाई, इस तरह की जुगत तो नॉर्मल थी, लेकिन कोई ऐसी जुगत जिसमें फैमिली, माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, तो मेरा एतराज नहीं, जूम आने से भी ऊपर एक बात वो कर देते। मैंने कहा जी ऐसा ना, नॉर्मल तो चलेगा। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा वैसे भाई, मैंने 4 दिन पढ़ा अच्छी तरह, मुझे समझ आ गई। मैंने कहा जी मैं करूँगा, साइन हो गया, उनके भी साइन लिए मैंने माइनस ही तो कदी है, मैं कह जी ये होगा तब मैं करूँगा। अच्छा वो मैं 15 दिन के लिए गया था, मुझे 35 दिन करना पड़ गया। जब मैं अपने होटल वापस जाता था तो मैं तो समझता था मैं एक स्टेज ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक स्टेज अल्लाह ताला ने वहाँ भी रखा हुआ था, उस स्टेज को अबूर करके मैं अंदर जाता था। अच्छा तो वो मुल्तान की उस आवाम का प्यार था, मोहब्बत थी, उनके लाए हुए वो गिफ्ट थे जो इन लोगों ने अपनी आंखों से भी देखे और मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ दिया। माशाल्लाह। और सर कोई आम गिफ्ट नहीं, माशाल्लाह सोने के ब्रेसलेट मिल रहे हैं, मोबाइल ना सारे सारे इन्होंने मैंने वादा किया कि मैं तेन बैलेंस करा के देंगे, नहीं तो फिर ना बताओ। हाँ वो वादा ये नहीं, था वो कि सही तुम है। खामोश रहोगे तब नहीं, मैं लेकिन करा के हकीकत दूंगा। है, ऐसा ही था, ऐसा ही था हकीकत है। बिल्कुल जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमोल है और मेरा क्वेश्चन सर बाबर से है कि इस वक्त के मुल्क के हालात और सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? कोई राय है आपकी जो आप देना लंबा पॉज ले लिया मैंने। बेटा मैं सिर्फ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो बहरान है, जो टेंशनें हैं, जो परेशानियाँ, इससे बाहर निकाले और ऐसा हुक्मरान हमें दे
जो हुक्मरानी के लायक हो, और हमें एक आम आदमी को, मैं भी आप ही की तरह आम हूँ बेटा, मैं भी सुबह निकलता हूँ, रात आता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, हम सब एक तरह से हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, एक तरह से इंसाफ कायम हो, एक तरह से बैलेंस हो, वही रोटी जो आपने खानी है, मैंने खानी है, वासे भाई ने, कैसर भाई ने, बाकी लोगों ने, उसकी एक जैसी कीमत हो, ना कि मैं महंगी खा रहा हूँ, आप कम खा रही हैं, ये उससे ज़्यादा महंगी खा रहे हैं। तो ऐसा इंसाफ कायम हो जिसमें हमें सिर्फ अदल इंसाफ नज़र आए। वाह वाह वाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुन्ना जावेद है। मेरा क्वेश्चन बाबर सर से है, आपको पहली फिल्म में एक्ट करना पसंद था या आपकी फिल्म में एक्ट करना पसंद है? मुझे बेटा आज भी लगता है मेरा पहला जैसा दिन है। मुझे आज भी लग रहा है मैं वासे साहब के शो में आया हूँ, मेरा पहला दिन है, मैं उतना ही इंजॉय करता हूँ पहले दिन की तरह। टेलीविजन पे कंपैरेटिवली आसानी फील होती है फ्रॉम दोस डेज, फिल्म में बैठे हुए सीन तैयार हो रहा है, इंतजार में बैठे हैं, देखिए शॉट दोनों, होगा। मैं आपको बताऊं, आप तो माशाल्लाह फिल्म के राइटर भी हैं आप, और फिल्म में काम भी करते हैं। फिल्म का एक अपना मजा हाँ है, वो बिल्कुल, वो हो नहीं सकता। हाँ टेलीविजन ने का नो डाउट कि आपने, आसानी फील होती है जरा। हाँ आसानियाँ तो वो भी नहीं है। देखिए मैं इसको आसानी कहूँगा तो ज्यादती हो जाएगी, काम वो भी मुश्किल है कंपैरेटिव काम स्केल पे। लेकिन जो स्केल फिल्म का है ना, हाँ। वो दुनिया ही अलग है भाई। वहाँ तो आपने एक एक इंच का भी ध्यान रखना है, आपने उस बड़ी स्क्रीन पे आना है, तो आपने एक बारीकी भी नहीं छोड़नी। तो उधर थोड़ा जमीन आसमान का फर्क मेरी नज़र में। जी अरीज, आपकी एक पोइट्री है अल्लड़ सा लड़का, वो मुझे सुना दे। मैं शायर बिल्कुल नहीं हूँ बेटा, बस हाँ, लेकिन फरमाइश की है तो मैं फिर कह देता हूँ। और एक मुझे किसी ने भेजा एक चीज़, मैं चाहूँगा वो भी आपको सुना दूँ। एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुँचा हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर मोल दे ना सका किसी चीज़ का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूँ तो एक एक दुकान मोल लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहां मोल लूँ, मगर अब जी में रसाई का धड़का कहाँ, और अब मैं वो छोटा सा लड़का कहाँ। वेलकम बैक टू गपशप। अरे आप खुद क्या देखना पसंद करते हैं आजकल, क्या देख रहे हैं? चेक यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरा मतलब है कि टेलीविजन, फिल्म, इन चीजों के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़, जैसे नेटफ्लिक्स पे चल रही है, बहुत से अच्छे सीजन्स हैं, तो मैं हर कोई उठा के नहीं देखता, मैं बहुत चूज़ी हूँ। मैं उसका पहले कंटेंट देख लेता हूँ कि इसका क्या है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको पता चले कि ये कुछ अलग है, और इसमें राइटर ने प्लस डायरेक्टर ने और प्रोडक्शन ने काम किया हुआ है। देखिए एक्टर, मैं दोबारा कहता हूँ, नो डाउट कि एक्टर को एक नाम अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, उसकी प्रेजेंस बड़ी काम आती है, लेकिन अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा डायरेक्टर आपको कहाँ ले जाता है, बिल्कुल उसकी मिसालें तो मौजूद हैं। तो अच्छा स्क्रिप्ट मुझे इंस्पायर मगर करता है। आखिरी आपने नेटफ्लिक्स पे फॉर इंस्टेंस क्या देखा जो आपको बहुत पसंद आया हो? लास्ट तो स्क्विड गेम देखी थी। अच्छा, उसके Squid बाद Game से मुझे टाइम नहीं मिला। ओके। और मैंने वो देखा भी इसलिए कि उसकी बहुत तारीफें थी, बहुत गूंज थी, तो मैं 1.5 दिन में तो देख लिया था मैंने। आपने खत्म कर मैं दिया? 1.5 दिन में, हाँ, मैं इतना लंबा नहीं देख सकता। वैसे एक और चीज़ है, नेटफ्लिक्स और अमेजोन, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अब इन पे देख के आपको भी होता है कि यार अब ये काम कितना एक और डिफरेंट तरीके से हो रहा है, कितनी कहानियां जो बताई जा रही हैं, एक्टिंग के अंदर भी दुनिया क्या क्या काम कर रही है, फ्रॉम एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, हर चीज़ में एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है जो कि आपको आगे दौर इसी का है। वैसे कभी आपका खुद भी हुआ है कि कोई दिल के यार कोई किस तरह का कोई नेटफ्लिक्स, अमेजोन टाइप की अभी चीज़ कबल इस वक्त हो जाएगा, एक पे तो काम भी हो रहा है। देखिए इंशाल्लाह अच्छा। अपनी इस आवाम के लिए, इनके लिए, लेकिन वो ऐसा काम होगा, ये मुझे देख के फख्र करेंगे कि हमारा पाकिस्तानी भी आया है। अच्छा, ऐसा यानी नहीं कि होगा ये कि किसी आप किस्म की कोई ओटीटी अभी टाइप, थोड़ा सा हाँ, कबल मगर इस वक्त कोई है। ओटीटी टाइप की कोई चीज़ है। जी, जिसका आपने नाम लिया इसी पे, लेकिन अभी मैंने कबल 2 नाम लिए हैं। और आप थोड़ा सस्पेंस रहने दो। लेकिन मैं बाबर भाई से ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि माशाल्लाह आप मेरे फेवरेट हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। आप जब एक्ट कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल है हर चीज़ माशाल्लाह। तो ऐसा हम करना चाह रहे हैं, मैं करना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ, तो कोई इसकी कैसे आप कर पाते हैं? ऐसे थोड़ी सी हमें बता दें, टिप दे दें कोई। एक्टिंग टिप्स मांग रहे हैं। एक्टिंग टिप में ये है कि अभी जितने दिन ये लगा रहे हो ना, कलर लगाना छोड़ दो, शेड बढ़ा दो, वो एक अंदर की चीज़ बाहर आ जाएगी। मैं कड़ा सागर सिद्दीकी साहब का रोल करना है। ये तो इसमें हैरानी हो रही है कि सागर सिद्दीकी साहब के रोल में खुदा ना खास कॉमेडी हो रही होगी। कईयों को ऊपर से सागर सिद्दीकी साहब ने कहीं नहीं देखा नहीं ना, इतना मगर फिर बड़े भी प्यारे यार कोई हैं। गूगल भी कर सकता है। हाँ, गूगल ही उसके होगा। बाद अभी गूगल ही हो जाएंगे वो। मैं चाह रहा हूँ आपकी तरह कोई ड्रामा करूँ। देखिए हर वो चीज़ जिसकी दिल से आरजू की जाए ना, 8 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही। वो हरकतें हो जी खलास या मुझे, खलास कलाम या मुझे। السلام عليكم يا شاطري. وعليكم. اجلس.
ਸਰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ये तो हम हमेशा कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि मैं भी चले। क्या हुआ है? यार इतना तंग किया हुआ है, कह रहे इतने दिन हो गए मुझे आए हुए, किसी फिल्म स्टार को मेरे घर दावत पे क्यों नहीं बुलाया? भी मैं क्यों बुलाऊं? मैं ايوه في الفلوس زياده في السياره في محل ايش هذا يا حبيبي ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। كم مره ثانيه نكلم شوطري شيل البحر ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਐਕਟਰ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। يا ولد الذي قسم يا مقيايني ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ايوه معلوم يا شوطري انا صغير كنت والدي افلام الكثير ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਸਬਟਾਈਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ايوه انا مشاهده افلام الكثير ايوه ਹੈ वो ये कह रहे हैं कि उसने बहुत पाकिस्तानी फिल्में देखी हुई हैं। ايوه انت الحين معلوم عربي ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। और बोल रहे हैं। ਹਾਂ ਕਲਮ يا ما شاء الله يا صديقي انت معلوم عربي I know. لكن رايت ذلك من بابر علي ਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। You can look over there and you will find your hero over there. ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ايوه جعنوس جرى فلقيت عتاب हाय हाय दिल में छुपा लूं तुझे तुझसे चुरा लूं तुझे मेरे पास अगर जानू तेरे वर्गी होंदी ना तो फिल्म एक दिन भी नहीं सी चलनी। और अगर उनको पता होता कि किस किस किस्म के लोग मेरी फिल्में देख रहे हैं और ये गाना सुन रहे हैं तो ये गाना शूट ही ना करवाते। السلام عليكم كيف الحال؟ ما شاء الله انا الشيخ وزن بن زرة ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ये ਜ਼ਰਾ, अंदाजा हो गया सी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ, ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। كيف الحال يا حبيبي؟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? واحد غني طاري انا احبه ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ايوه ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? نبطاني दिल में बसा ले आंखों में छुपा ले करती हूँ प्यार तुझे चाहे मुझे आजमा ले ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਲਈਏ। कل في تناول طعام ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਨਵੇਂਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ما في مشكلة في الطيارة في السيارة أي شيء أنت تصل أنا गिफ्ट गिफ्ट أنت اسكت يا حبيبي أنت معلوم في ਕਹਿੰਦਾ جولد ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ। ذهبي جولد واتش كل شيء ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 골ਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ और أي شيء قدم ਕਹਿੰਦੇ فلوس يبغى ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? خلاص ونحن بوش يا شودري نوكري قرقل मेरे नाथ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੜਗਾਨ 2 3 4 ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਯਾਰ? ਓਹੋ। ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। अच्छा। ਬਈ ਇਹ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ 4 रुपए महंगी हो गई है, बिजली 5 रुपए 36 पैसे महंगी हो गई है, अखीर पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा चार्जेस। हाँ। यार मैंने एक्स्ट्रा समझ नहीं। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे वो। सर जी 41,794 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਬਿੱਲ? ਹਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਬਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲਮ ਜੇਲਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਊਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? हाय हाय। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। तो क्या करूं? ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਆਇਆ।
ਕਿਨੂੰ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂ। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डंडे मारांगा, वायरल नहीं होना। वायरल नहीं होना। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। हम मगर मुझे डंडे क्यों खिलवा रहे हो? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं सही प्रोग्राम कर रहा हूँ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨਮਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ जी, ਸਰ। बिल बिल्कुल बहुत आ रहे हैं, मगर मैं खुद इस वक्त बीच में हूँ शो के। मेरे कितने पास बजे मेहमान प्रोग्राम है भाई। खत्म? ओ पागल सी। यार मैं बड़े बड़े ड्रामे वेखे ने, लेकिन यार जरा इन्होंने ड्रामा नहीं किया, एक पागल सी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन फिर भी। भाई एक्टर दुनिया ਦੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, हाँ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ क्या मतलब नहीं है कि? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, बेशक ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ, ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ, ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬਬਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बिल्कुल। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਸਰ? अच्छा। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अपने घरों में किया होगा। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ? हाँ जी। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, 2-3 ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। I know। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ जी, हम बात कर ਸਰ। रहे हैं। ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਚ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਿਓ 500 ਕੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ तो ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਣਾ ਬਸ। ਮਾਨਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੌਨ ਚਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। अच्छा। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸੇ ਲਈ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ। वेलकम बैक टू गपशप। बाबर भाई, आपको इस तरह के रिडिकुलस फैंस भी बड़े मिले होंगे जिंदगी में। फ़ैन अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको पता नहीं चलता। कभी खाने से उठा देगा आपको, कभी आपको गाड़ी से उतरवा लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ आपको रूड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एट टाइम्स कंट्रोल करना पड़ जाता है, लेकिन मैं उस सूरत हाल को निकाल लेता हूँ। ऑडेस्ट फैन आपको क्या याद है? फैमिली जब साथ हो ना, जब मेरी बेटियां साथ हो, मुझे थोड़ा सा वो मोमेंट थोड़ा सा मेरे लिए होता है, लेकिन मैंने उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तरीके से। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਫੈਨ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਵਾਲਾ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਇਤੋਂ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਲਵੋ। बता रहा हूँ ना, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पेशेंस के ऊपर। मगर एक चीज और बाबर भाई, आई डोंट नो आपका इस बारे में टेक क्या है, कि मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पे दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं है। मैं उसके अंदर सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आप जहाज में बैठे हैं और आपके साथ कोई आया, आपके फैन, और उन्होंने आया कहा जी सेल्फी ले। अब उस सेल्फी और उस तस्वीर के चक्कर में जो पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब की तस्वीर भी आ जाती है। अब उसके अंदर मुझे लगता है ऐसा कि वो हो सकता है वो नहीं चाहते कि वो तस्वीर में किसी की भी आए, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई हो सकता है, ख़वातीन। आप सही कह रहे हैं। तो वो जो प्राइवेसी, और ये कहीं रेस्टोरेंट में भी आपके साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि जो पीछे वाले लोग हैं, और नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज, ये लोगों को अपनी भी सेल्फीज लेने के अंदर एक ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि हम लोग कहीं भी खड़े होकर तस्वीर लेना शुरू होते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि पीछे जो कोई है वो भी कोई और लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि हम इस तस्वीर में आएँ, या उनकी अपनी प्राइवेसी का मैटर है। आपको कभी ये इस तरह देखिए, आपकी बात को मैं यूँ ले रहा हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। अब हर जगह तो एक्टर नहीं होते। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, हमारी घर की बच्चियाँ, बिल्कुल, बच्चे, बूढ़े भी,
हम लोग तस्वीर जब बनाते हैं तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है, उस वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शायद मैं और आप उस वक्त ना आना चाह रहे हों, शायद हम में से बाकी जो फैमिली है वो उस पिक्चर में ना आना चाह रहे हों, शायद वो थोड़ी देर पहले कह चुके हो मैं तो है ही नहीं, हाँ, थोड़ी देर में आप वहीं बैठे उसके अलावा कई हो, और भी कई रीज़न। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, तो उस वक्त तो या तो आप उस वक्त को कंट्रोल कर लें या उसकी जो मोशंस हैं उसके साथ खेल लें या आप झगड़ा कर लें, तो वो नौबत इस हद तक आ जाती है। क्योंकि फैंस जो होते हैं, मैंने कहा ना, अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ भी हो सकता है उस वक्त। तो हाँ, अब उनको जो पिक्चर्स ले रहे हैं या जो अपनी फैमिली की किसी स्टार के साथ भी नहीं ले रहे, उनका ये फ़र्ज़ बन जाता है, एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि जब कभी भी आप लोग अपनी पिक्चर बनाएं, ये दौर ऐसा है, आप कोशिश कीजिए उस पिक्चर के अंदर सिर्फ आप आ रहे हो, Yes. ना कि किसी की बहन बेटी या या कोई भी किसी पीछे कोई हो। भी हाँ। फर्द, आपसे रिलेटेड आपके लोग आ रहे हो। हाँ, बिल्कुल अगर हम यूं करना शुरू हो जाए तो बहुत सी चीज़ें भी कंट्रोल हो सकती कंट्रोल हो सकती है। और खास तौर पे पब्लिक स्पेस जिसे आप कहते हैं ना, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, ये आप वासे बड़ा सेंसिटिव है ये वैसे। सर नहीं, मगर मैं तो बड़ा इस मामले में बड़ा सेंसिटिव मामला हाँ है। कि ये ओपन आपको बात करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको भी जिक्र किया ना, मैं उस वक्त थोड़ा सा होता हूँ जब मेरी बेटियां स्पेशली। नहीं, मैं तो सर बड़ा सीधा हो जाता तो हूँ। मैं, हाँ, वो हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो वो भी टेक्निकली समझाना पड़ता है सर वो मगर बात पर कई बार होता है ना कि आप अब ऐसे मौके पे नहीं, जिस तरह मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि आपको कुछ चीजें समझनी हम सबको पड़ेंगी। और सिर्फ इसमें सेलिब्रिटी की बात नहीं है, मैंने आमतौर पे देखा है आम लोग अपनी सेल्फियां ले रहे होते हैं, कभी मॉल के अंदर होंगे, पीछे तस्वीर फूड कोर्ट में बैठे होंगे, रेस्टोरेंट में बैठे, और तस्वीर पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे किसी ने पूछा कि भैया आप क्या हमारी तस्वीर में बैकग्राउंड में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। और गिवन के जिस कल्चर और सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली हमें यहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे लगता है मॉरली उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वेस्ट के अंदर तो खैर प्राइवेसी लॉज ही इतने हैं कि आप बहुत फंस सकते हैं, बात पे आपको सू कर देते हैं। बिल्कुल सर खासकर जहाज से तो बिल्कुल सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, अद्धा जहाज से मुंह खोल के सुता हूँ। वैसे ही आधा जहाज आ जाता है। तो ये कुछ चीजें मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ना लोग एड्रेस भी नहीं करते, वी नीड टू टॉक अबाउट देम। हाँ, अभी आपने कर तो दी है बात। नहीं, मैं तो कैसे प्लेटफॉर्म से की है जहाँ पे माशाल्लाह सब समझदार कि हैं। सबको ना इस चीज को, आप सब लोगों को, सबको सेल्फियों का शौक है, और मुंह चाहे मेरे जैसे भी हो मगर सेल्फियां सब लेते हैं। तो इसलिए इस चीज को हमेशा सोचा करें कि यार पीछे मेरे फ्रेम में कौन कौन आ रहा है, अगर मैं कमरे में या घर में नहीं हूँ अपने। जी प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्तान परवर है। मेरा सवाल ये है कि परफॉर्मेंस का ज़्यादा मार्जिन किस में है, हीरो के रोल में कि विलन के रोल में? देखो बेटा, आई थिंक स्क्रिप्ट डिसाइड करता है। कुछ हीरो बेस्ड मूवीज़ होती हैं, कुछ होती हैं जो विलन बेस्ड होती हैं। अब जब फिल्म जब जुड़ती है तो पता चल जाता है किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हीरो की परफॉर्मेंस हो। हीरो तभी अच्छा लगेगा जब आपका विलन स्ट्रांग होगा, मेरा ये मानना है। विलन तभी अच्छा लगेगा जब हीरो स्ट्रांग होगा। तो मिली जुली है, वो राइटर के ऊपर और डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह लिखा गया है, अब डायरेक्टर उसको किस तरह एक्सपोज कर रहा है। और भाईजान मेरा एक सवाल है, जो आपके पास स्क्रिप्ट आ रहा है ਉਹਦੇ के 2-3 सीन है ना, की करना जी, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं सबर करना है। आपको प्रॉपर रोल कराएंगे इंशाल्लाह। बस ठीक है, वादा क्यों बाबर भाई ने जितना वादा किया ना पूरा किया। मेरे वादे में तो ये है, आप भी शामिल हो गए। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मारी नदीम है और मेरा सवाल बाबर भाई से ये है कि आपने खलीलुर रहमान कमर सैद के साथ काम किया है, तो एज एन एक्टर वो आपको कैसे लगते हैं? क्या बात। ये तो खैर कुछ कहने नहीं चाहिए, जब नाम आता है, इतने बड़े वो लिखारी हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, जब जब उनका लिखा हुआ बोलते हैं तो एक खुशी होती है, एक चैलेंज होता है। और आने वाले वक्त में भी एक स्क्रिप्ट उनका करने जा रहा हूँ, तो एक ज़ाहिर है, एक बड़े राइटर के साथ काम करना एक अच्छा लगता है। और जितना अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो वहाँ ऑलवेज़ एक बड़ी एजाज़ की बात है। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, आपसे मेरा ये सवाल है, आपको पुराने और नए आर्टिस्ट के वर्क एथिक्स में क्या फ़र्क नज़र आया अभी तक? फ़र्क तो अपनी अपनी परफॉर्मेंस के होता है, लेकिन जितना भी पुराना आदमी होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसका तो आप झुटला नहीं सकते। नए लोग जितना काम कर रहे हैं अच्छा, उसको ज़ाहिर है हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो कई सालों की मेहनत को भी कुछ दिनों में वो करके दिखा रहा होता है। तो यस, अब जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली जो नए एक्टर्स हैं वो बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। इस वक्त जो तालीम है, जो आप कह लें कि जो जेवर है तमाम चीज़ों में, वो तालीम है। वो अगर आपके साथ है और आप एक्टर भी हैं तो और आपको क्या चाहिए? वाह वाह, बेहतरीन हो जाता है। वैसे मुझे एक बात बताएं भाई, मैंने एक चीज़ नोट की है, आप थ्रू आउट योर करियर, अब तो खैर बहुत ज़्यादा क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इतने चैनल्स की वजह से, और मैं उतना ही वास्ते सोशल मीडिया पे नहीं हूँ।
मैं नहीं हूँ मतलब। हाँ, मगर कंट्रोवर्शियल बातें बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, किसी चौथी पांचवें बंदे की भी आ जाएगी। आप अभी थोड़ी देर पहले बात नहीं कर रहे थे, उसी तरह होता है ना, मैं कहीं बैठा हूँ, कुछ किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, कुछ कर लिया, तो आप नहीं इतना इंडल्ज करते कंट्रोवर्सीज के अंदर। और ये सिर्फ आज सोशल मीडिया की नहीं, मुझे याद है पहले भी जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो आप नहीं इतना कमेंट नहीं करते थे। अब हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज कमेंट जरूर करते हैं, वो मसला होगा वो जो साथ वाले घर के अंदर किसी सेलिब्रिटी ने कुछ किया है तो मैं यहाँ से ज़रा कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दूंगा। जी, मेरी आदत ये है वासे, मैं इसमें अपनी आदत से ज़्यादा अपने वालिद को क्रेडिट दूंगा। मेरे वालिद का जो ट्रेनिंग का तरीका था ना, वो यही था कि अपनी चादर के अंदर रहना है बेटा, इससे बाहर नहीं निकलना, अपनी औकात नहीं भूलना, अपने आप की कही बात को बड़ा तोल के बोलना। तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितनी ज़रूरत होती है। मैं कोई नहीं हूँ मैं वासे आपकी ज़ात पर आके तनकीद शुरू कर दूँ। मैं कोई भी नहीं हूँ कि मेरे घर से बाहर जो काम हो रहा है मैं बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर जाने मैं आप पे उल्ट के इल्ज़ाम लगा दूँ और आपको कह दूँ कि जी सारा वजह वासे का है या सारी वजह इनकी है। आपके फ़ैन है, मेरे फ़ैन है। अब मेरी और आपकी अगर लड़ाई शुरू हो रही है, एक लड़ाई नीचे शुरू हुई होती है। जी जी, सही। वो बड़ी ख़तरनाक है। वो नीचे जो कमेंट्स की लड़ाई है, खुदारा उससे हमने बचना है। उसमें बहुत तहजीब से गिरी हुई बातें शुरू हो जाती हैं। जी जी, वो जो रेलेवेंट ही नहीं होती, आप यकीन करें उस किस्से के साथ नहीं होती। तो अल्लाह ताला उन चीज़ों से बचाए। हमारे अखलाकियात बिगड़ रहे हैं, हमारी चीज़ें, हम बजाय के अच्छी तरफ जाएं, हम दूसरी तरफ ना चले जाएं। तो उसको उस हद तक ही रहना चाहिए और कोशिश करें कि वो बोले जो नपा तोला हो। नपा तोला के बगैर फ़ायदा नहीं ना। हाँ, मगर यहाँ आपकी पे इज्जत ही सर कम। ज्यादा तो नहीं, बहुत कम टाइम मिला है मुझे बाबर अली साहब के साथ काम करने का। 100% प्योरिटी के साथ और पूरी पॉजिटिव बात करते हैं। देखो ना फिर हिट भी देना माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह पाक ने बिजी भी रखे है। वासे भाई दी मैं एक गल जरूर करांगा, आज मेरा दिल कर रहा ताड़ी भी तारीफ करन ਨੂੰ। वासे भाई ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ पूरा साल दुआ करते या अल्लाह दूजी कदों मिलनी है। अच्छा, मैं इसको देखा, ये वो वासे हैं। ये भी रिसेंट मेरी तेरी मेरी कहानियाँ में 3 कहानियाँ थी, यकीनन आवाम ने देखी हैं। तो मुझे एक अरसे के बाद जब मैं दोबारा कुछ फिल्म में एक्टिव हुआ हूँ वाला जट के बाद, तो मैंने तेरी मेरी कहानियाँ मैंने जब की तो उसमें जो सबसे बड़ी थंडरिंग क्लैप है वो वासे साहब की लिखी हुई लाइन पर मैंने वो मुझे क्लैप मिली है। तो ये इनका क्रेडिट। 10-11 साल हो गए मुझे इनके साथ काम करते हुए सर। अच्छा। मुझे आज तक नहीं पता चला भी नूरी नाते ए वे के मौला जटोन। जी, क्वेश्चन ले ले भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हदीद है और मेरा क्वेश्चन बाबर सर से है। सर, आपने हर किस्म की फिल्मों में काम किया है, पर पर्सनली आपको किस तरह की फिल्म में काम करना पसंद है? आपका जॉनरा फेवरेट कौन सा? मुझे विलन मज़ा आता है यार। विलन मजा आता है। पता नहीं क्यों, मुझे उसमें बहुत ही उसमें मेरे लिए चैलेंज होता है बहुत। और उतना ही आपको जिंदगी में कम चांस मिला है उसमें विलन में बना ही नहीं ना। तो मैं उधर अपने जितने भी ग्रजेस होते हैं मैं विलन में आकर निकाल लेता हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट, लेकिन विलन में मार्जिन बहुत है, मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। उस वजह से मेरे हिस्से में वो रोल आए, पता नहीं मेरी शक्लों विलन लग पे मैंने नहीं समझ आती। लेकिन मैं विलन्स कर रहा हूँ अभी भी, आने वाली फिल्म में भी कुछ विलन्स हैं मेरे। अच्छा। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन तवक्कुआत पे पूरा उतरूँ जो डायरेक्टर्स की हैं मुझसे। सर, सज्जाद अली के अक्सर आप गाने गुनगुनाते हैं। उनका एक गाना है जेथो कदी रावी लंघ जावे, आप बहुत खूबसूरत गाते हैं, एक दफा सुना दें। गुनगुना देता हूँ जी। क्या बात है, तानू चाहत फतेह अली खान दा ना सुना दी। अच्छा, मैं इतना वो नहीं हूँ, मैं बेसिकली वो मैं गैर अखलाकी सी बात है, मैं बाथरूम सिंगर होता हूँ। मैं कभी कभी ड्राइंग रूम तक आता हूँ, तो कभी कभी शो पे भी आ जाता हूँ। कुजा सजाद अली और कुजा मैं, तो मैं तो बस सुन के, हम गाड़ियों में सुन के ना वासे, तो हमें ना, हम बाज़-औक़ात ना वो अचानक ना घर का कोई मेंबर बैठा हो ना, तो हमने गाड़ी में ना गाड़ी भी चला रहे तो हम उस समझते हैं हम ही सिंगर हैं। हाँ। अचानक घर का कोई मेंबर ना बंद कर दे तो एडी भैड़ी लगती तो अपनी। मगर वो कई बार वो भी होता है कि आपको कोई सिंगर जिस तरह है सजाद साहब का या आप शफकत साहब राहत साहब गाना गा रहे हैं और मे भी शायद आपके घर वाले जो है वो गाना एंजॉय करना चाह रहे हैं और आप ऊंचा गाना शुरू कर दे तो वो बंद कर दे कि तुसी गा लो। फिर मेरे चलते होया ना, वो होया भी कि अब्बा जी नाल बैठे सन। अच्छा, नहीं क्या तू गाल है इनू मैं बंद कर सजाद अली को मैं अड्डा शर्मिंदा होया उन्हें देखे फिर नहीं मैं गाया। सजादी का एक और गुनगुना देता हूँ हल्का सा, हालांकि प्रैक्टिस कोई नहीं की थी। नहीं चलो। आसे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया
तू न विछड़ के मिलियो चन सजना सा सारा जमाना लब आए। हाय हाय। आपने बताया कि रावी आपने फरमाइश की थी, वो भी एक गाते हुए पाए गए हैं, अभी ये भी गाना गाया। बहुत से टूटे हुए दिल के गाने आपको सारे याद हैं। सही बात है ना? इसके बाद घर भी जाना है मैं। आपको मैं पहले बता दूं भास्कर साहब, लास्ट टाइम आपने एक शरारत की थी और बड़ी अच्छी वो अल्लाह ताला ने कोई आमद दी। आपने कहा क्या बात है, आपने एक जैसे कपड़े पहने में जी जी मोहतरमा एक साथ बैठी जी, थी जी। माशाल्लाह, उधर काफी कुछ आपने किया ना। तो मैंने कहा अक्सर इस तरह की कुड़ियां मेरी धी बन रही हैं। तो खैर इसलिए मैंने आप प्लीज आप यहाँ ही थे। उस पास से ना जाओ। नहीं, मैंने आज किसी को बुलाया मेरे नहीं। करेले गोश्त खराब मत करो। बाबर भाई के घर पे जो सब लोग देख रहे हो, हमने वैसे ही आज किसी को साथ भी नहीं उनके बुलाया, और आप देखेंगे उनके कपड़े आज किसी से मैच नहीं किए हैं। उन्होंने तमाम अपने काम के बारे में बातें की हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं। और जो ये एक अलबत्ता खास तौर पे मैं अब्बा जी और भाभी के लिए ये करना चाहूंगा कि वो लोग अपने जहन में ये बात जरूर रखें। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब तमाम लोग अपने अपने कमरों में जाएंगे तो जाके ये जरूर सोचिएगा कि इनको सारे दिल टूटे हुए गाने ही क्यों पसंद आए। मुझे ना किसी ने एक शेर दिया, वो शेर रह गया है, वो मैं शेर सुना दूं आपको। जी, जी। वो शेर था कि किसी पे ऐसा भी वक्त आए कभी खुदा ना करे, अल्लाह किसी पे ऐसा भी वक्त आए कभी खुदा ना करे कि अपने हाथों को तकता रहे दुआ ना करे। क्या कहें। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वास्ते ये साहब के बड़ा शो पे अच्छा जाओ। शेर था, और इस मौके पर जिन्होंने ये शेर बोला, जिससे उससे पहले जो मैं बात कर जी रहा था, बस मेरा बनता था बोलना। आपको पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका एक बड़ी मशहूर। हाँ, ये शो के बाद मैं बताऊंगा भाई। मगर बाबर भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए मैं इतना कहूंगा कि वासे मुझे हमेशा ना बड़ी एक तो इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। नहीं। आप बुलाते हैं। मैं जब भी लाहौर आता हूँ, मैं होता ही लाहौर हूँ, लेकिन कराची चूँकि वो भी मेरा शहर है, काम ज़्यादा है, तो मैं इनकार नहीं कर पाता। तो मैं मेरी दुआएं हैं आपके लिए, इस नए शो के लिए, आपकी इस खूबसूरत टीम के लिए, आपके लिए पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सकते थे खूबसूरत टीम के लिए। ये मैं खूबसूरत सारे ही बोला ना मैंने। नहीं, आपने सारे उस तरफ खूबसूरत रखा। सर, मेरा हाथ यूं आपने देखा नहीं, यूं गया खूबसूरत। कहते शेर ही घर जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया। बिल्कुल। उसकी तख्लीक बुरी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो आपका मेरी दुआएं हैं ये और कामयाबियां हासिल करे और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटों का सबब बनते रहें। थैंक यू सो मच एंड वी विश टू सी यू। हम आपको टेलीविजन फिल्मों में देखें और साथ ही साथ आपको हम जल्दी किसी एक OTT के ऊपर भी देखें, ये भी हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन।